दोस्तों, राजस्थान में लगातार तीसरे साल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे और इसी के साथ छात्र संघ चुनाव की तैयारी में जुटे हुए युवाओं को झटका लगा है। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार को राहत मिली है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में लगातार छात्र शक्ति आंदोलन कर रही थी। लेकिन इस आंदोलन के बावजूद सरकार चुनाव से हमेशा पीछे हटती जा रही थी। हार कर छात्रों ने सीधे राजस्थान हाई कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अपने महत्वपूर्ण फैसले में कह दिया है कि तत्काल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर जो आदेश देने की बात है वह नहीं दिया जा सकता। और इसी के साथ छात्र नेताओं की जो उम्मीद थी राजस्थान हाई कोर्ट से वह टूट गई है। दरअसल छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने राजस्थान हाई कोर्ट का रुख करने से पहले लंबा आंदोलन चलाया और मांग की कि जब छात्र संघ चुनाव के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन फीस ले रहा है और छात्र संघ चुनाव हमारा संवैधानिक अधिकार है, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यह बात तो मानी कि छात्रों का संवैधानिक अधिकार है कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन उस अधिकार से पहले शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा अगर प्रभावित होती है तो फिर छात्र संघ चुनाव को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती। और यह कहते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने तत्काल चुनाव कराने की छात्रों की मांग को रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने यह भी कहा है, और चुनाव आयोग जो चुनाव कराने की संस्थाएं हैं छात्र संघ चुनाव कराने वाली, उनको कहा है कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जिससे पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हो और छात्रों को संवैधानिक अधिकार भी मिल जाए कि वे अपना प्रतिनिधि चुन सकें। दरअसल राजस्थान में 2022 से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं और अब यह लगातार तीसरा साल है जब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। चूंकि यह साल अब जाने वाला है और इस साल में अब कुछ ही दिन का समय बाकी बचा है, ऐसे समय में राजस्थान हाई कोर्ट का ये जो फैसला है निश्चित तौर पर छात्र नेताओं को, छात्र शक्ति को निराश करने वाला कदम है। दरअसल छात्र संघ चुनाव होते थे और उन छात्र संघ चुनाव को माना जाता है कि यह राजनीति की पहली सीढ़ी है और छात्र संघ चुनाव से निकलकर राजस्थान के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आगे चलकर अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से विधायक भी बने, एमपी भी बने और मंत्री भी बने। और खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बहुत बड़े उदाहरण है, जो खुद राजस्थान में एनएसयूआई के अध्यक्ष रहने के साथ छात्र संघ चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार छात्र हितों को लेकर चर्चा तो करते हैं। लेकिन जो छात्र संघ चुनाव जब बंद हुए उस समय खुद अशोक गहलोत की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि वो परिस्थितियां अलग थी, क्योंकि उस समय कोविड जाने के बाद में सिस्टम बैठा नहीं था और इसलिए वो चुनाव उस समय नहीं हो पाए थे। लेकिन अब चूंकि छात्र संघ और युवाओं की आवाज को लेकर भाजपा ने लगातार चुनाव में मुद्दा बनाया था, लेकिन अब सरकार के जब 2 साल पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद अब भाजपा भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर है और वह भी किसी ना किसी तरह से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को टालती जा रही है। अब राजस्थान हाई कोर्ट में जो राजस्थान सरकार की मंशा थी, राजस्थान सरकार सुनवाई के दौरान लगातार यही बात कह रही थी कि इससे पढ़ाई प्रभावित होती है, शिक्षा प्रभावित होती है। और राजस्थान हाई कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की है वह यही कही है कि निश्चित तौर पर छात्र संघ चुनाव छात्रों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन शिक्षा का अधिकार उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव तत्काल नहीं कराए जा सकते, लेकिन चुनाव कराने वाली संस्थाओं को भी कह दिया है कि वे मैकेनिज्म को डेवलप कर लें और एक सिस्टम बना लें जिससे कि छात्रों को उनका अधिकार मिल जाए, साथ ही शिक्षा और पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हो। लेकिन कुल मिलाकर लगातार 3 साल लंबे आंदोलन के बावजूद राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की राह नहीं खुल पाई है। हालांकि राजस्थान में चुनाव को लेकर, चाहे वह पंचायत चुनाव हो, चाहे वे निकाय चुनाव हो, तमाम चुनावों पर फिलहाल अभी रोक लगी हुई है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर जहां तक चर्चा की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में पूर्व विधायक जो कांग्रेस के संयम लोढ़ा गए थे, पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर एसएलपी दाखिल की थी और एसएलपी दाखिल करते हुए मांग की थी
कि पंचायत और निकाय चुनावों को परिसीमन के नाम पर लगातार बहुत समय तक नहीं रोका जा सकता और सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि राजस्थान सरकार तत्काल पंचायत और निकाय के चुनाव करवाएं। लेकिन आज संयम लोढ़ा की वह एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई और कह दिया गया है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश है उसे नहीं बदला जाएगा और राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देशित किया हुआ है कि राजस्थान में 15 अप्रैल से पहले निकाय और पंचायत चुनाव कराने चाहिए और दिसंबर तक परिसीमन का पूरा काम यानी कि 31 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। हालांकि राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर तो तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर अभी तक राजस्थान की सरकार ने तैयारियां शुरू नहीं की है और कहा जा रहा है कि निकायों को लेकर बार बार बयान तो यह आ रहा है नगरीय निकाय मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कि हमने परिसीमन का काम पूरा कर लिया है, लेकिन परिसीमन को लेकर क्या काम हुआ है उसकी अधिसूचना अभी तक सामने नहीं आई है और अभी अधर झूल में है कि निकाय चुनाव भी क्या 15 अप्रैल तक राजस्थान सरकार करवा पाएगी। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर यह तय है कि पंचायत चुनाव 15 अप्रैल से पहले राजस्थान सरकार करवा लेगी और जनवरी में आरक्षण की लॉटरी के साथ ही तारीखों का ऐलान भी फरवरी में किया जा सकता है और जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद में राजस्थान में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है चूंकि अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो आदेश है उसे नहीं बदला जाएगा और उस आदेश में 15 अप्रैल तक चुनाव कराए जाने हैं, तो क्या यह उम्मीद की जा सकती है राजस्थान सरकार से कि मार्च में पंचायत चुनाव से निपटने के बाद में 1 महीने के बाद ही वह निकाय चुनाव कराए या उसके लिए राजस्थान सरकार और समय मांगेगी। कुल मिलाकर अभी पंचायत चुनाव की तस्वीर कुछ क्लियर होती जा रही है, लेकिन जहां तक छात्र संघ चुनाव की बात है तो उन पर अब राजस्थान हाई कोर्ट से भी छात्रों को कोई राहत नहीं मिली है और यह तय है कि 2022 के बाद में 2023, 2024 और 2025 लगातार तीसरे साल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। वहीं 1 साल का कार्यकाल होने के बावजूद पंचायत चुनाव अभी बाकी हैं और 1.5 साल हो गया बहुत सारे निकायों को जहां का कार्यकाल पूरा हो चुका उनके चुनाव बाकी हैं। ऐसे में ये चुनाव अब क्या 15 अप्रैल से पहले राजस्थान सरकार करवा के राजस्थान हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे देगी कि हमने आपके आदेशानुसार ये चुनाव करवा लिए, या फिर राजस्थान की जनता को निकाय चुनाव के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।